किसान भाइयों बहनों नमस्कार। सुनना ना भूलिए कार्यक्रम स्मार्ट कृषि 10.5 FM विविध भारती चैनल पर प्रति बुधवार शाम 6:30 बजे से किसानों का विशेष कार्यक्रम। प्रायोजक संस्था सॉलिडेरिडैड के साथ सहयोग के रूप में वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन और इंडस टावर। जरूर सुनिए कार्यक्रम स्मार्ट कृषि प्रति बुधवार शाम 6:30 बजे 103.5 FM विविध भारती पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्मार्ट कृषि कार्यक्रम के साथ मैं मनोज सक्सेना हाजिर हूं आपके रेडियो सेट पर। किसान भाइयों, स्मार्ट कृषि खेती की एक ऐसी सोच का नाम है जिस पर काम करते हुए किसान अपने खेतों को चिरकाल के लिए उपजाऊ व टिकाऊ बना सकते हैं, जिससे कि किसान की आने वाली अनेक पीढ़ियां खेतों से भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसी सोच को हम स्मार्ट कृषि कहते हैं। किसान भाइयों, सॉलिडेरिडैड, वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन और इंडस टावर किसानों की समृद्धि और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसान भाइयों, स्मार्ट कृषि कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में हमने आपको सॉलिडेरिडैड द्वारा भोपाल में स्थापित स्मार्ट एग्री हब के बारे में जानकारी दी थी। स्मार्ट एग्री हब किसानों को निरंतर नियोजित खेती के साथ साथ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर यानी कि पुनर्नियोजी खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। पुनर्नियोजी खेती एक ऐसा मूल मंत्र है जो किसानों के लिए खेती में गेम चेंजर साबित हो रहा है। किसान भाइयों, इस समय खेतों में खड़ी खरीफ फसलों की बात करें तो सोयाबीन की फसल की कटाई का काम जोरों पर चल रहा है। इस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसी की जानकारी दे रहे हैं सॉलिडेरिडैड स्मार्ट एग्री हब के वैज्ञानिक। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि सोयाबीन की कटाई का समय चल रहा है तो हमें इस समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फसल की दैहिक परिपक्वता आने पर फसल की कटाई कर लेना चाहिए, क्योंकि मौसम काफी अनिश्चित हो गया है। किसान भाई जो सोयाबीन को बीज के रूप में संरक्षित करना चाहते हैं वो कृपया ध्यान रखें कि खेत में जाकर निरीक्षण करें और अन्य प्रजाति के बीज जैसे कि JS 2034 में 9305 का यदि हमको पौधा दिखता है तो उसको निकाल दें। इस प्रक्रिया को हम लोग रोगिंग कहते हैं। रोगिंग करने से सोयाबीन की फसल में जो अनुवांशिक गुणवत्ता बनी रहेगी और आपका बीज अगले वर्ष के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी रहेगा। सोयाबीन को 2 से 3 दिन अच्छी तरह से धूप में सुखाना है। उसके बाद हमको थ्रेशर को अच्छे से साफ करके ड्रम की गति को 400 RPM कर हमको सोयाबीन की घाई करना है, जिससे कि सोयाबीन का बीज कटेगा फटेगा नहीं और वो हमारे अगले वर्ष हमारा उसका अंकुरण अच्छा आएगा। सर, इस समय एक सवाल और है कि बारिश होने के कारण कई किसान भाइयों की जो सोयाबीन की खड़ी फसल है उसमें बीज में अंकुरण आ चुका था, क्या करना होगा? किसान भाइयों, असमय वर्षा होने के कारण सोयाबीन में बीबीपीरी, जिसको हम पौधों पर बीज का अंकुरित होना कहते हैं, इस समस्या को कम करने के लिए हम मोलिब्डेनम का स्प्रे करते हैं, तो इस समस्या को कुछ हद तक हम रोक पाते हैं। सर, इसकी मात्रा क्या होना चाहिए? 1 ml प्रति लीटर। किसान भाइयों, मोलिब्डेनम एक पोषक तत्व है। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर फसल पर स्प्रे करें और उसके बाद फिर फसल की कटाई करें तो फलियों में दानों की गुणवत्ता को नष्ट होने से बहुत हद तक बचाया जा सकता है। आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन, इंडस टावर एवं सॉलिडेरिडैड द्वारा क्रियान्वित स्मार्ट एग्री कार्यक्रम के अंतर्गत भोपाल जिले के ग्राम खोखरिया में लगाए गए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 से 11 अक्टूबर के दौरान दिन में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और रात्रि का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बारिश होने की संभावना नहीं है। साथ ही विदिशा जिले के ग्राम पाली में लगाए गए वेदर स्टेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 से 11 अक्टूबर के दौरान दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और रात्रि का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बारिश होने की संभावना नहीं है। इसी प्रकार सीहोर जिले के ग्राम रोला में लगाए गए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 से 11 अक्टूबर के दौरान
दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और रात्रि का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। बारिश होने की संभावना नहीं है। किसान भाइयों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है? आप भी solidarity द्वारा स्थापित स्मार्ट एग्री हब से जुड़ना चाहते हैं, सेवाएं लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 8251071818। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए कार्यक्रम स्मार्ट कृषि। नमस्कार।